नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपसे आज बात करूंगी डायबिटीज़ में आपको किस तरीके की डाइट्स लेनी चाहिए। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम डायबिटीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायबिटीज़ आपके ब्लड में शुगर लेवल को के बढ़े होने को कहा जाता है। यह शुगर लेवल इसलिए बढ़ता है कि जब आप कोई भी खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर लेवल है और आपकी बॉडी उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रही है, तो ब्लड में लगातार शुगर लेवल बढ़ा रहता है और या तो वो यूरिन के माध्यम से निकलता है या आपके ब्लड में वो लगातार बढ़ा हुआ है। ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर डायबिटीज़ में शुगर लेवल को कंट्रोल करना है तो ऑलरेडी आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो जो खाना आप खा रहे हैं उसे अगर आप मॉडरेट करें, कंट्रोल करें, तो आप काफ़ी हद तक अपने शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें शुगर मिलती कहाँ से है। तो आपके खाने में ही खाने का एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज हमारे सेल्स यूज़ करते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे, और हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो भी कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी मिलती है इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही मिलती है। ये एनर्जी हमें नहीं मिलेगी अगर ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाके ब्रेक ना हो। इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने के लिए की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट। अगर ये इंसुलिन या तो कम बन रहा है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में डेवलप हो गया है, तो ये सेल्स के दरवाजे नहीं खुलेंगे और ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा। और लगातार आपके सेल्स में ग्लूकोज ना जाने की वजह से एनर्जी नहीं बनेगी और आपको वीकनेस आएगी, आपको वीकनेस फील होगी। ग्लूकोज लेवल्स लगातार आपके ब्लड में बढ़ते चले जाएंगे और आपको पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया यानी कि भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना और यूरिन ज़्यादा आने के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो हमें अपने डाइट पे ध्यान देना होगा। आपको जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोज हमें मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट को हमें खत्म नहीं करना, कम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट किस में है? चावल में, आटे में, आलू में, शकरकंद में। ये सारी चीज़ें आपको कम लेनी है। इसके साथ में डायरेक्टली जो ग्लूकोज मिलता है वो शुगर से मिलता है हमें, या ऐसी कोई भी चीज़ जो मीठी हो, यानी कि दूध भी थोड़ा सा मीठा होता है, या हमारे नेचुरल फ्रूट जूसेस वो भी थोड़े से मीठे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमें ग्लूकोज मिलता है। आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों को कम करना है, यानी कि चावल आप हो सके तो बंद कर दें या फिर ब्राउन राइस लें, होल ग्रेन लें, यानी कि आप आटा की चपाती जो ले रहे हैं वो लें, लेकिन उसमें चोकर की मात्रा भी होनी चाहिए। हो सके तो मल्टीग्रेन चपातीज़ लें। मल्टीग्रेन यानी कि आप उसमें थोड़ा सा उसमें बाजरा भी हो, थोड़ा सा गेहूं भी हो, थोड़ा सा जौ हो, उसके अंदर मिलेट्स भी अगर हो प्रॉपरली, तो आपको हेल्प करेगी ये ग्लूकोज लेवल को कम करने में। इसका रीज़न ये है कि आपके जो ग्लूकोज है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से तो निकल रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है, वो एकदम से शरीर में जाते ही ग्लूकोज में नहीं टूट जाती। लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जो आसानी से ग्लूकोज में टूट जाएं, ऐसी चीज़ों को हमें कम लेना है। तो हमारा कोई भी ऐसा खाना नहीं जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन जिसमें बहुत जल्दी से ग्लूकोज टूट जा रहा है, जिसमें बहुत जल्दी से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, उन चीज़ों को आपको कम करना है या अवॉइड करना है। जैसे कि चावल बहुत जल्दी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप आटे की बात करें तो चोकर के साथ अगर वो है तो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। इसके साथ में जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन्स आपको प्रॉपरली सभी तरीके के प्रोटीन्स लेने हैं, क्योंकि प्रोटीन आपके शरीर में एक सटाइटी फीलिंग देता है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भूख लगी है, बहुत देर तक आप बिना खाना खाए रह पाते हैं। डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पॉलीफेजिया, भूख का बार बार लगना। अगर आप प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट में तो पहली चीज़ तो ये ग्लूकोज में बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होता, और दूसरी चीज़ आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो इंक्रीज होते हैं। तीसरी चीज़, आपको जो बार बार भूख लग रही है वो आपको नहीं लगती। आपको नट्स एंड फ्रूट
फ्रूट्स भी इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। नट्स मतलब कि अखरोट, बादाम, ये प्रोटीन के तो रिच सोर्स हैं ही। आपकी डायबिटीज़ में जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि नर्व्स में आपके नमनेस है, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, झंझनाहट बनी हुई है, ऐसी चीज़ें आपको निजात पाने में हेल्प करेंगी। इसके साथ में अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ले रहे हैं तो उससे भी बहुत सारे मल्टीविटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जितनी भी क्षय हो रहा है डायबिटीज़ की वजह से, उनको ठीक करने के लिए आपको हेल्प मिलती है। फ्रूट्स हमेशा आपको काट के खाने हैं, कभी भी फ्रूट जूस नहीं लेना। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट जूस से ग्लूकोज बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो आपको फ्रूट जूस कभी नहीं लेना है, फ्रूट काट के खाने हैं। उसमें भी कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि आम, केला या अमरूद, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ये आपके शरीर में बहुत जल्दी से शुगर बढ़ा देते हैं। चीकू को अभी आप अवॉइड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप अपने आटे में मिला के लेंगे, चपातीज़ बना के लेंगे, तो आपको एक तो स्टफिंग होगी, बहुत अच्छा आपको टेस्ट आ जाएगा, डिफरेंट आपको चीज़ें मिलेंगी, साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्ब्स भी नहीं जाएंगे। तो पालक की रोटी या मेथी की रोटी, इस तरीके की चीज़ें आप लें जिससे आपको कंप्लीट डाइट मिलेगी। हो सके तो थोड़े से सीड्स मतलब कि सेसमे सीड्स यानी कि तिल हो गए आपके, कलौंजी, इस तरीके के सीड्स जो हैं आप ले सकते हैं, जिससे आपको एक कंप्लीट डाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से मिलेंगे और अपने शुगर लेवल्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप डाइट जो भी ले रहे हैं उसे एक साथ ना लें। सबसे बड़ा मूल मंत्र डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का यही है कि हर 2 घंटे में आप कुछ खाएं। अपनी पूरी डाइट को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सुबह उठते ही, दोपहर को और शाम को तो आपको मेजर मील्स लेने ही हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बीच में मिड मॉर्निंग मील और मिड इवनिंग मील भी लीजिए, जिससे आपके बॉडी को एकदम से बहुत ज़्यादा शुगर नहीं मिलेगी। धीरे धीरे जब आप देंगे तो बॉडी के अंदर उतनी ताकत होगी कि वो उस ग्लूकोज को यूज़ कर पाए और आपके ब्लड शुगर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आप इस डाइट को फॉलो करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके शुगर लेवल्स धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। किसी भी तरीके की क्वेश्चंस या किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या इस दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने के लिए। धन्यवाद।